स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ भाषा मंजरी क्लास 8 की पुस्तक से छोटा जादूगर। छोटा जादूगर, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। वो जादूगर, वो अनोखा बच्चा जो है वो जरूर छोटा है। तो इस छोटे जादूगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इस पाठ में। पढ़ने से पहले इसमें लेखक का परिचय कि जयशंकर प्रसाद है कौन, जिन्होंने इस सोच को अंजाम दिया है कि छोटा जादूगर कैसा है, क्या उसकी विशेषताएं हैं। इस कहानी को भी पढ़ेंगे बच्चों। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय भी देखेंगे और पाठ का सारांश, जो शीर्षक है हमारा छोटा जादूगर, आखिर इस कहानी में है क्या, उसको पहले शॉर्ट में छोटे से में इसको सारांश में देख लेंगे, ताकि हमें पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगी। अगर हम सारांश समझ लेते हैं तो हमारा पूरा ध्यान कहानी पर होता है, कहानी को समझ लेंगे। जयशंकर प्रसाद के बारे में बता देती हूँ बच्चों। जयशंकर प्रसाद छोटा जादूगर पाठ के रचनाकार हैं और यह कहानी जो है वह चरित्र प्रधान कहानी है। चरित्र प्रधान कहानी यानी छोटा जादूगर के ऊपर एक उसके चरित्र की विशेषता बताई गई है। इसमें वह कैसा था, उसको क्या पसंद था, वो क्यों ऐसा काम करता था, ये सारी उसके जो जीवन की विशेषताएं हैं, वो सारी विशेषता छोटा जादूगर की इस पाठ में बताई गई है। तो ये एक चरित्र प्रधान कहानी है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका देहावसान, मृत्यु को भी जान लेते हैं बच्चों। 15 नवंबर 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। हिंदी नाटक लेखन में इनका विशिष्ट स्थान है। यह कहानी है जो हम पढ़ने वाले हैं और नाटक में इनका विशिष्ट स्थान है। ये कविता भी लिखते हैं जयशंकर प्रसाद। छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। कथा साहित्य में इनका विशिष्ट योगदान रहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं बच्चों क्या क्या है उसको भी बता देती हूँ। बहुत सारी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, लेकिन काव्य यानी कविता की रचना झरना, आंसू, लहर, कामायनी बहुत इत्यादि हैं, बहुत सारी हैं। और नाटक भी इनका बच्चों याद है कि नाटक है इनका स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु इत्यादि। और कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप आदि। और उपन्यास भी इन्होंने बहुत सारा लिखा है बच्चों। कंकाल है, तितली है, इरावती है। कहानी का सारांश बता देती हूँ। इतनी सारी रचनाओं को लिखने वाले जो हैं वो जयशंकर प्रसाद ने छोटा जादूगर के बारे में क्या लिखा है। छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद यानी लेखक के द्वारा लिखी गई है, एक चरित्र प्रधान कहानी है। इसमें परिस्थितियों का मारा नन्हा जादूगर यानी ये छोटा जादूगर के बारे में बताया गया है। किस प्रकार वह इन परिस्थितियों के कारण समय से पहले ही बड़ा हो गया। आदमी को उसकी परिस्थिति उसको जल्दी बड़ा कर देती है। समझदार हो गया, उसका बचपन खो गया है, वह अपनी माँ के इलाज पर और क्षुधा तृप्ति यानी पेट को भरने के लिए, उसकी भूख मिटाने के लिए जादू दिखाने लगता है। पैसे के सामने वह भोजन, शरबत, भूख की परवाह नहीं करता। उसको कोई भोजन का शरबत पिला करके कोई पिलाता है तो वो उसको अपमान जैसा लगता है। उसको लगता है कि अगर शरबत के स्थान पर मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मैं अपनी माँ के लिए भोजन और दवा का कुछ इंतजाम कर पाता। तो ऐसा है छोटा जादूगर, पैसे के सामने वह किसी चीज की परवाह नहीं करता। लेखक द्वारा शरबत पिलाए जाने पर वो यही बात बोलता है कि मुझे कुछ दे दिया होता तो अच्छा रहता। ऐसा इसलिए वो कहता है कि पैसे कमाकर अपनी माँ की भोजन, दवा व्यवस्था करेगा। और छोटे जादूगर में, अब देखिए बच्चों, आपको पूछा जाएगा कि छोटे जादूगर में और क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आपको मैं सारांश में ये सारी विशेषताएं बता दूंगी। छोटे जादूगर में साहस, स्वावलंबन, मातृ सेवा और देशभक्ति की भावना बहुत अधिक थी। उसकी परिस्थितियों ने उसे समय से ही पूर्व बड़ा कर दिया था। अब चलिए बच्चों, इस पाठ को पढ़ते हैं हम लोग। छोटा जादूगर, वैसे तो मैं इस पाठ को पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन बहुत बच्चे इस पाठ को नहीं समझ पाते हैं, न पढ़ पाते हैं, क्योंकि मैंने उस समय जल्दी जल्दी में पढ़ाया था, तो बहुत छोटा वीडियो है। इस बार मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगी और भाषा संदर्भ भी करा दूंगी। तो चलिए बच्चों, इसको पढ़ते हैं हम लोग। पेंसिल निकाल लीजिए। जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है उनके लिए सबसे आसान है कि पेंसिल निकाल लें और जहां भी कठिन लगता है उसको अंडरलाइन कर लें। फिर उसी वर्ड को,
उसी शब्द को अपनी नोटबुक में पूरी लाइन से लिख लें और उनको बार बार दोहराएं। अगर नहीं बोलने आता है तो एक बार वीडियो चला के देख लें, उसके बाद फिर से उसको दोहराएं और उससे उनका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कहती हूँ बच्चों की जो भी बच्चा पढ़ना नहीं सीख पा रहा है, किसी कारण से किसी के सामने उसको संकोच करने की जरूरत नहीं होगी, वो जरूर पढ़ लेगा। चलिए इसको शुरू करती हूँ। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। प्रश्न आएगा बच्चों, किस मैदान में बिजली जगमगा रही थी? तो आपको याद रखना होगा कार्निवल के मैदान में। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था, यानी खुशी का माहौल था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। कौन खड़ा था? मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास, यानी लेखक वहां पर खड़ा था। लेखक का मतलब है बच्चों, लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास, यानी लेखक खड़े थे जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। जब बच्चा देख रहा होगा शरबत पीने वालों को, तो लेखक को लगा होगा कि इस बच्चे का भी मन कर रहा है शरबत पीने का, क्यों नहीं इसको मैं शरबत पिला दूं अपनी तरफ से। इसीलिए उन्होंने उस बच्चे को शरबत पिलाया था। तो चलिए इसको पढ़ती हूँ। चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। आकर्षित का मतलब होता है मेरा ध्यान उसकी ओर क्यों गया, न जाने क्यों मेरा ध्यान उस पर चला गया। आकर्षित हुआ, उसे खुश हुआ, उसकी तरफ मेरा ध्यान गया। यहाँ देखिए गंभीर विषाद, विषाद मतलब होता है दुख के साथ धैर्य, धैर्य यानी धीरज यानी संतोष। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ, यानी उस बच्चे में मुझे क्या दिखा कि मैं उसकी ओर खींचा चला गया। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? लड़के ने क्या कहा? देखिए लेखक ने पूछा, तुमने इसमें क्या देखा? लड़के ने क्या, जादूगर ने क्या कहा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर से जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। अब निकम्मा का क्या अर्थ होता है बच्चों? निकम्मा यानी बेकार, मतलब उसने अच्छा खेल नहीं दिखाया। इससे अच्छा खेल कौन दिखा सकता है? मैं दिखा सकता हूँ। उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। प्रगल्भता यानी उत्सुकता से, बड़े जोशो खरोश के साथ कहा, इससे अच्छा खेल तो मैं दिखा सकता हूँ। अब बच्चों इसमें आप देखिए प्रगल्भ प्लस ता, ये ता जो है आपका प्रत्यय है, प्रगल्भता। प्रगल्भ प्लस ता बराबर प्रगल्भता। जब ता प्रत्यय आएगा तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ता प्रत्यय यानी सफिक्स। प्री माने पहले, प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स जो होता है वो पहले लगता है और सफिक्स अंत में लगता है, उसको कहते हैं प्रत्यय। यहाँ पर देखिए ता प्रत्यय लिखा हुआ है। ऐसे ता प्रत्यय के बहुत सारे शब्द आएंगे इस पाठ में। तो चलिए, उसकी वाणी में रुकावट न थी। वो इतनी तेजी से बच्चा उत्सुकता में बोला, इससे अच्छा खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ। बड़ी प्रगल्भता से कहा, उसकी बाड़ी में कहीं रुकावट नहीं थी। रुकावट में आवट प्रत्यय है बच्चों। मैं आपको व्याकरण भी बताऊंगी, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो तो मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सब मैं आपके लिए कर रही हूँ। रुकावट यानी रुक, रुक प्लस आवट, आवट, यहाँ पर एक साथ लिख लीजिएगा। रुक प्लस आवट में मिलकर होता है रुकावट। और ये है बच्चों, रुकावट जो है आपका आवट प्रत्यय है। प्रत्यय बहुत कई प्रकार के होते हैं बच्चों, जो अंत में लगते हैं, शब्द के अंत में, उनको प्रत्यय कहते हैं। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? नहीं, वहां मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं वहां पर तुमको लिवा चलूं। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। किसने कहा? लेखक ने कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। लड़के ने यानी छोटे जादूगर ने कहा, वहां जाकर के आप क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाते हैं। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो, पहले शरबत पी लिया जाए। अब ये जो बात है बच्चों, ये बात ले जादूगर को खटकती है। शरबत पी लिया जाए।
किसने कहा? किसने शरबत पीने के लिए कहा? लेखक ने कहा। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। स्वीकार सूचक आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। स्वीकार सूचक का अर्थ होता है बच्चों हाँ, हामी भरा उसने। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। हम शरबत पीकर निशाना लगाने चले। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये पैराग्राफ का जो लाइन है, मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या गर्म हो रही थी, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आखिर क्या था ऐसे मनुष्यों की भीड़ में जो जाड़े की संध्या गर्म हो रही थी, तो आप यहाँ अंडरलाइन किए रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप उस प्रश्न का उत्तर आराम से दे सकते हैं। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में उससे पूछा, तुम्हारे और कौन कौन है? माँ और बाबूजी। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर भी जो प्रश्न आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, ऐसा मैं बोलती हूँ कि मैं इस पूरे चैप्टर की जान को निकालने वाली हूँ। जान निकालना मेरा कहने का अंदाज है बच्चों, जान को निकालना मतलब जो जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो सबको आपको अंडरलाइन करा दूंगी, सबको बता दूंगी, सारे प्रश्नों के उत्तर बता दूंगी, ताकि ना तो आपको ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, ना तो आपको बड़े वाले क्वेश्चन कोई भी लघु उत्तरी या तो लघु उत्तरी कोई प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं। आप इसी में से अपने आप क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर माँ और बाबूजी पूछा ना लेखक ने, तुम्हारे और कौन कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में है। बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबूजी जेल में है। आखिर क्या करने के लिए बाबूजी जेल में गए हैं? क्यों? अब बच्चा बोलता है, जो छोटा जादूगर है गर्व से बोलता है, देश के लिए। वह गर्व से बोला। देश के लिए मतलब होता है बच्चों, कोई अच्छा काम करता है देश की आजादी के लिए, देश के लिए कोई करता है अच्छा काम तो उसको सभी याद रखते हैं, और अपने परिवार के लोगों को भी उस पर गर्व होता है। तो देखिए ये देश, ये बच्चा है, इसके पिताजी जेल में चले गए, माँ बीमार है, तो वो बड़े गर्व से बोलता है कि मेरे पिताजी जेल में हैं, किसके लिए? देश के लिए। ये प्रश्न का उत्तर आएगा बच्चों कि छोटे जादूगर के माता पिता कहाँ थे। आपको बताना है छोटे जादूगर के पिताजी जेल में थे, किस लिए? देश के लिए। और दूसरा प्रश्न आएगा, जादूगर की माँ कहाँ थी? तो लेखक ने पूछा, तुम्हारी माँ? वह बीमार है। माँ कहाँ है? माँ बीमार है। अब लेखक को देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, 13 से 14 साल का। जब ये आएगा बच्चों, लाइन तो इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक 13 से 14 साल का बच्चा है, जिस उम्र में बच्चे समय से उठते भी नहीं है, सो करके स्कूल जाना है, मम्मी पापा जगाते हैं, तैयार करते हैं, स्कूल भेजते हैं। ऐसी उम्र में ये छोटा जादूगर, नन्हा जादूगर, ये खेल तमाशा दिखा करके पैसा कमाता है, क्योंकि इसके पिताजी घर में नहीं है, पिता जेल में चले गए हैं देश के लिए, और माँ बिस्तर पर पड़ी है, बीमार है। तो ये देशभक्ति और मातृभक्ति दोनों की भावना से भरा हुआ बच्चा है, और दोनों भावना के लिए काम कर रहा है। चलिए इसको और देखते हैं। अब जादूगर ने जब ये कहा कि माँ मेरी बीमार है, तो लेखक ने क्या कहा, और तुम तमाशा देख रहे हो? देखिए उस बच्चे की उम्र जरूर कम थी, लेकिन वो तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला था। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर उसके मुंह पर तिरस्कार। तिरस्कार मतलब होता है अपमान की हंसी फूट पड़ी। जब आप कुछ खाना नहीं खाए हों, और आपको कोई बोले कि आपने बहुत कुछ खा लिया, तो आपको कैसा लगेगा? और वैसे ही ये बच्चा जो है, ये इसने कुछ भी नहीं देखा, इसको इसलिए बुरा लग रहा है बच्चों, क्योंकि इसको जो लेखक था उसने समझने में गलती की। उसने सोचा ये बच्चा, इसकी माता पिता नहीं है, माँ बीमार है, पिता जेल में है, फिर भी ये लड़का तमाशा देखने आया है। जब उसको पता चलता है तो देखिए पढ़ती हूँ मैं, उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, देखने नहीं दिखाने निकला हूँ, कुछ पैसे ले जाऊंगा। कहाँ से पैसे मिलेंगे? तमाशा दिखा करके कुछ पैसे ले जाऊंगा, तो माँ को पथ्य दूंगा। पथ्य यानी होता है रोगी का भोजन या दवा। मुझे शरबत न पिलाकर, अब बच्चे के मुंह से निकल ही गया, मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। प्रसन्न में बच्चों ता प्रत्यय है। ये लाइन देखिए, शरबत के बारे में आ ही गया यहाँ पर। मुझे कुछ आपने मेरा खेल देकर कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। अब कोई किसी को बहुत जरूरत है, उसको उसके घर में सभी भूखे हैं, और आप
उसको हलवा पूड़ी खिलाएंगे, उसको अच्छा लगेगा? कभी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसके हलक से वो निवाला उतरेगा नहीं अंदर बच्चों, क्योंकि उसके माँ बाप, उसका पूरा परिवार भूखा है। जब उसकी माँ भूखी है, बीमार है, दवा चाहिए, भोजन चाहिए, तो वो बच्चा शरबत जैसी चीज को कैसे पी सकता है? तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि आपने नहीं दिया, इसलिए मुझे अगर दे दिया होता तो बड़ी प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। आश्चर्य यानी हैरानी से। और 13-14 वर्ष के, अब प्रश्न आएगा बच्चों की लेखक, अरे जो छोटा जादूगर है उसकी उम्र कितने वर्ष थी? आप इस प्रश्न को जरूर याद रख लीजिएगा। 13 से 14 वर्ष की उम्र थी उसकी, लेखक छोटे जादूगर की। आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अभी तक मैं जहां भी आपको बताया, मैंने सारे प्रश्नों का उत्तर ही बताया है। अगले पेज पर चलते हैं बच्चों। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। यानी ये बच्चा भी देश के लिए जेल में जाना चाहता था, छोटा जादूगर, लेकिन माँ के लिए वह नहीं गया, माँ के लिए रुक गया। जब जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं, तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भी भरूं। उसने माँ के लिए जेल जाना भी छोड़ दिया। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। दीर्घ निश्वास होता है बच्चों लंबी श्वास लेना। जब कभी आप दुखी होते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, तो कहते हैं ओ गॉड, कहते हैं ना। तो दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र हो उठा। व्यग्र का अर्थ होता है बच्चों व्याकुल। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिया। अब बच्चों प्रश्न आएगा कि लेखक ने कितने टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए? आप जहां भी, मैं इम्पोर्टेंट है बच्चों, सब आज तक मैंने इतने सालों से देखा है, बोर्ड परीक्षा से लेके हर जगह ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग उन क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको याद हो जाएगा। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। कितने टिकट? 12 टिकट। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं रह गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में, कुछ जेब में रख दिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9 2 11 हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 9 2 11 होना या मुहावरा है। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई? आंख बदलना मतलब, इतनी जल्दी आंख बदल गई यानी नीयत बदल गई, कि मतलब अभी तो कहा था कि मैं आपको तमाशा दिखाऊंगा, और जैसे ही इसने 12 खिलौने जीत लिए, लेकर के 9 2 11 हो गया, भाग गया, यानी बदल जाना। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा। टहल में बच्चों देखिए, टहल में कौन सा प्रत्यय है? टहल में ता प्रत्यय, देख में ता प्रत्यय। झूलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। ऊपर नीचे विलोम शब्द है। अकस्मात यानी अचानक किसी ने ऊपर हिडोले से पुकारा। हिडोले यानी झूले से क्या पुकारा? पुकारा यानी बुलाया। बाबूजी! मैंने कहा। कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। कलकत्ता के बोटेनिकल उद्यान में, ये लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको बता देती हूँ आप। कलकत्ता के बोटेनिकल उद्यान में, उद्यान यानी बगीचा, बोटेनिकल यानी, देखिए यहाँ पर जो बागीचा है उसके बारे में कहा गया है कि बोटानिकल उद्यान है, वो बागीचा में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे, लाल कमलिनी, लाल तो लाल होता है, लाल यानी यहाँ पर विशेषण होगा, और कमलिनी यानी जो कमल का फूल होता है, वो छोटे वाले कमल को कमलिनी कहते हैं। कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने जंग वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थीं। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में चार खाने का हाथ में चार खाने का खादी का झोला, साफ जांघिया, आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते। आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? उसने सोचा, बाबूजी कुछ गाना बजाना देखेंगे, कुछ देंगे मुझे। नहीं जी, तुमको, गुस्सा में बोला, तुमको। मैं क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था। श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी।
तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में माँ की सी वह मिठास। देखिए बच्चों, वाणी यानी आवाज में, और मिठास माँ की सी, यानी माँ की ममता की वाली मिठास, प्यार भरी मिठास। मिठास में मीठा प्लस आस, ये आपका भाववाचक संज्ञा है। मिठास, माँ की सी मिठास थी, जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया। आरंभ यानी शुरू। बच्चों, आप लोग अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। उसने खेल शुरू किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। अभिनय का क्या अर्थ है बच्चों? अभिनय यानी नाटक। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी। भालू मनाने, ये आएगा प्रश्न, कौन मनाने लगा, कौन रूठने लगी, क्या खेल दिखा रहा था? उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा भर काना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। वाचालता मतलब होता है जो बहुत अधिक बोलता है बच्चों, उसको कहते हैं वाचाल। वाचाल यानी बोलने वाला, बहुत अधिक बोलने वाला। इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है, वाचालता। तो ये वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। हंसते हंसते लोटपोट हो गए। जो लोग खेल देख रहे थे वो हंसने लगे। ये हंसते हंसते एक ही शब्द दो बार आया बच्चों। ये पुनरुक्त शब्द युग्म है, यानी शब्दों का जोड़ा। जो भाषा संदर्भ होता है उसमें शब्दों का जोड़ा, ये सारी चीजें आती हैं। इसलिए मैं आपको ऐसा बता दूंगी कि आपको दोबारा उलट करके उधर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। लेखक सोच रहे हैं कि बालक को आवश्यकता, आवश्यकता यानी जरूरत ने, आवश्यक में भी ता प्रत्यय है। जरूरत ने कितना शीघ्र, शीघ्र यानी जल्दी से, कितनी जल्दी इसको बड़ा कर दिया, चतुर बना दिया। तो यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। देखिए यहाँ पर टुकड़े टुकड़े यानी पुनरुक्त शब्द जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। लेखक ने उससे कहा कि अब अपना खेल तमाशा जो है वो समेटो, अब हम लोग चलेंगे यहाँ से। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। लेखक नहीं चाहते थे कि 1 रुपया दिया जाए, लेकिन उनकी श्रीमती जी, जो माँ की सी मिठास थी उनके अंदर, वो बड़ी दयालु थी। उन्होंने उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। 1 रुपये में वह खुश हो गया। मैंने कहा, लड़के, अब उसका कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास इतना बढ़ गया है, उछल के क्या बोला, लेखक ने कहा, लड़के। अब उसका देखिए कैसे गर्व से कहता है, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। जीविका यानी रोजी रोटी। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे? ये बढ़िया प्रश्न है बच्चों। उसने पूछा। तो बच्चे ने क्या जवाब दिया? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल खरीदूंगा। उसे अपने के साथ साथ अपनी माँ की भी परवाह है। सूती कंबल खरीदूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह, कितना स्वार्थी हूं मैं। स्वार्थी यानी मतलबी। मैं उसके 1 रुपया पाने पर ईर्ष्या करने लगा था। ईर्ष्या यानी जलनखोर, ईर्ष्यालु। ईर्ष्या यानी जलने वाला, जलने लगा था। वह नमस्कार करके चला गया, नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय कर रही थी। अब देखिए बच्चों, एक ही शब्द 2 बार आया है। उस छोटे से, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, छोटे से बनावटी जंगल में संध्या यानी शाम का समय है, और संध्या के समय थोड़ा सन्नाटा हो जाता है, उसको कह रहा है साय साय करने लगी थी। अस्तांचल गामी, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अस्तांचल गामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे, यहाँ पर पुनरुक्त शब्द, धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। देखिए, साय साय और धीरे धीरे, एक ही शब्द 2 बार आया, पुनरुक्त शब्द युग्म है। अस्तांचल गामी क्या होता है बच्चों? इसको तोड़ना होगा। अस्त, अ आधा स्वत अस्त प्लस अंचल प्लस गामी। देखिए, अस्तांचलगामी, अस्तांचलगामी क्या होता है बच्चों? अस्त यानी डूबता हुआ, अस्तांचल यानी
शाम के समय में जो डूबता हुआ सूर्य है, डूबने के लिए गामी यानी जाता हुआ, वह अस्त, वह जो डूबने वाला सूर्य है, यह उस सूर्य को कहते हैं अस्तांचलगामी। अगर हम कहेंगे उदयांचलगामी, यानी उगते हुए सूरज को उदयांचलगामी कहते हैं। और जो उगने के लिए जा रहा है, जो डूबने के लिए जा रहा है, उसको कहते हैं अस्तांचल। अस्त होने के लिए चल दिया है वो, कहाँ जा रहा है? डूबने। तो सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। बहुत जगह आता है बच्चों की अस्तांचलगामी सूर्य को छठ पूजा में होता है कि अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ये अस्त होता हुआ, यानी इसका मतलब है डूबते हुए सूर्य को, डूबना। डूबते हुए सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। हावड़ा। अब पूछेगा बच्चों, लेखक कहाँ, ये कहानी कहाँ की है, लेखक कहाँ जा रहे थे? तो कहाँ की है? देखिए, हावड़ा की। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हुआ है। स्मरण का मतलब होता है याद। स्मरण मीन्स याद हो आता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे? मेरी माँ यही है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। छोटे जादूगर ने कंबल से डालकर शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। किसकी आंखों से? लेखक की आंखों से। लेखक की आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ते में मन उब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई थी। उद्यान यानी बागीचे को। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी बात बन जाती। यहाँ डैश 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 दिया गया है, यानी और भी सोने पर सुहागा हो जाता। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। अब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था। तब स्वयं कांप जाता था। क्यों कांप जाता था बच्चों? क्योंकि उसकी माँ बहुत अधिक बीमार थी। बहुत दर्द में था वो बच्चा। लेकिन जब कोई किसी काम पे, चाहे आप वर्किंग हैं, आपके माता पिता वर्किंग हैं, आप कुछ काम करते हैं, तो बच्चों आप कितने भी दुख में होते हैं, लेकिन जब आप काम पे जाते हैं तो आपको सबके सामने आपका अंदर से दिल दहलता रहता है, आप अंदर अंदर रोते रहते हैं, लेकिन आपको काम सब कुछ करना पड़ता है। आप कितने भी कष्ट में हो, सबके सामने वो नहीं दिखाना होता है आपको। तो स्वयं काँप जाता था, मानो उसके रोएं रो रहे थे, रोम रोम रो रहे थे उसके। मैं आश्चर्य से देख रहा था, बच्चा कितना उदास था। मैं आश्चर्य यानी हैरानी से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वैसे जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान। स्फूर्तिमान मतलब होता है बच्चों तरोताजा हो गया। जैसे ही उसने देखा लेखक दिख रहा है, तो उसको लगा कि उसकी जान पहचान का कोई तो है जिससे वो अपना दुख दर्द बांट पाएगा। तो उसके मन में स्फूर्ति आ गई, तेजी आ गई। मैंने उसकी पीठ को थपथपाते हुए पूछा, तो आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? देखिए, माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। बच्चों, मेरी घड़ी समीप है यानी उसके मृत्यु का समय नजदीक आ गया है। इसलिए वह जो छोटा जादूगर है उसके मन में बहुत अधिक कष्ट था। अविचल भाव से उसने कहा। अविचल भाव मतलब बच्चों होता है बहुत ही दुखी होकर के उसने कहा कि उसने कहा ये बात जो मेरी घड़ी समीप है उसने बताई। तब भी कुछ तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। मनुष्य से सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है। मनुष्य जो है, हर मनुष्य को बच्चों दुख होता है, और उस दुख को वह फील कर सकता है, वह महसूस कर सकता है। दूसरा कोई उस दुख को कभी नहीं समझ सकता है। बस थोड़ी देर के लिए एक सिंपैथी जो होती है उसके साथ दिखा सकता है, लेकिन
उस दर्द को वही समझता है। यहाँ सुख और दुख में बच्चों विलोम शब्द है, तो सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है। मतलब हम अपने सुख दुख को अपने आप ही समझ सकते हैं, अगला उसको नहीं समझ सकता। उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। जो जितना समझ पाता है बच्चों उस किसी के दुख को, वो उसी के अनुपात में उसको देख पाता है, समझ पाता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी जो शरबत पिलाकर उसने हुआ था। वही परिचित तिरस्कार, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखा फूट पड़ी, उसने कहा क्यों ना आता, और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। तिरस्कार यानी अपमान, और कुछ अधिक कहने में जैसे अपमान का अनुभव कर रहा था, बेइज्जती का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। लेखक को पता चल गया कि उसने बड़ी गलती कर दी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जो उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। पथ यानी रास्ते पर। जो छोटे जादूगर को लेखक ने अपनी गाड़ी में बैठा लिया और उसको घर की तरफ लेकर के चल दिया। कुछ ही मिनटों में हम झोपड़ी के पास पहुंचे। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। बे यानी बेटा कहना चाहती थी माँ, और माँ का देहांत हो गया। अब देखिए उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। बच्चे के लिए उसने हाथ उठाया। माँ बच्चे का इंतजार ही कर रही थी कि आ जाए मेरा बच्चा, मेरा लाल, उसके बाद ही मैं दम तोड़ूंगी। तो उसने जैसे ही बच्चा पहुंचता है माँ से लिपटता है, और माँ ने दम तोड़ दिया है। बे कहते ही यानी बेटा कहना चाहती थी, और सांस निकल चुकी है। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध, स्तब्ध यानी शांत। स्तब्ध का अर्थ होता है बच्चों, स्तब्ध यानी शांत। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखिए यह कहानी चरित्र प्रधान है बच्चों। बालक के यहाँ पर विशेषताएं दी गई हैं, जिसमें एक बालक के साहस, स्वावलंबन, मातृ सेवा के गुणों को प्रदर्शित किया गया है। अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण समय से पहले समझदार हो गए इस बालक का बालपन कहीं खो गया है। ये पाठ है बच्चों, और प्रश्नोत्तर भी देखेंगे इसका। अभी मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी बच्चों, इसको लिख के मैं आपके लिए डाल दूंगी, लेकिन अभी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। अगर आप समझ पाएंगे तो आप लिख भी सकते हैं। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या गर्म हो रही थी। यह पंक्ति लेखक ने किस संदर्भ में लिखा है? तो मेले में लोगों की भीड़ इतनी अधिक थी कि जाड़े की इस शाम में कपकपाती ठंड नहीं बल्कि गर्मी लग रही थी, जिससे प्यास भी अधिक लग रही थी। इसलिए लेखक ने लड़के से शरबत पीने के लिए कहा। लड़के ने अपनी स्वीकारोक्ति दी, और इसी संदर्भ में लेखक ने कहा है कि मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। दूसरा प्रश्न है बच्चों, वो लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से क्यों देखने लगा? क्योंकि वह लड़का कमा कर अपनी बीमार माँ के लिए पथ्य और दवाई खरीदेगा, अपना पेट भरेगा, क्योंकि उसके पिता देश के लिए जेल में हैं। उसके कंधे पर माँ की जिम्मेदारी है और उसके प्रति कर्तव्य है। माँ सेवा की भावना, मातृ सेवा की भावना, और इतनी कम उम्र में जिम्मेदारियों का निर्वाह करके उस लड़के की परिपक्वता को देखकर लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से देखने लगा। यानी वह जो लड़का था वह इतना परिपक्व हो चुका था कि अब वो खेल दिखाता था और पैसा कमाकर अपनी माँ के लिए दवा और जो भी भोजन की व्यवस्था करता था। अगला प्रश्न है बच्चों, छुट्टियां बिताकर लेखक जब कलकत्ते से चला तो रास्ते में उसने क्या देखा? छुट्टियां बिताकर लेखक जब कलकत्ते से चला तो रास्ते में उसने देखा कि जो छोटा जादूगर है उस खेल दिखा रहा है। किनारे कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था, और वहां पर जादूगर का खेल तो चल रहा था, लेकिन उसकी वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसकी जो औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, किंतु स्वयं कांप रहा था। उसके रोए रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? क्योंकि उसकी माँ बीमार थी, और चलते चलते कहा था उसने, बेटा मेरी घड़ी समीप है, तुम जल्दी चले आना। कहानी में चौथा प्रश्न है, कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर के लिए क्या क्या किया? तो कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर के लिए बहुत सारा काम किया। शरबत, देखिए यहाँ पर लिखा है कि लेखक ने छोटा जादूगर ने क्या क्या काम किया। तो उसको शरबत पिलाया, और उसके बाद उसको खिलौने पर निशाना लगाने के लिए 12 टिकट भी खरीद कर दिया, और भी बहुत सारे हैं। उसकी हालत खराब देखकर लेखक अपनी मोटर गाड़ी में बिठा करके उसको
उसके घर लेकर के गया, लेखक की पत्नी ने बल्कि उसको 1 रुपया भी दिया। तो ये सारी जो मदद है वह लेखक ने किया। अगला प्रश्न है बच्चों, आप कैसे कह सकते हैं कि छोटा जादूगर देशभक्त और मातृभक्त है? तो छोटा जादूगर के अंदर बहुत सारी विशेषताएं थी। वह गर्व से, जैसे ही पूछा जाता है कि तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं, तो लड़का गर्व से कहता है मेरे पिताजी जेल में हैं और माँ बीमार है। जेल में क्यों है, गर्व से क्यों कहता है? क्योंकि उसको लगता है मेरे पिताजी देश के लिए जेल गए हैं और मैं भी जा सकता था, लेकिन मेरी माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। इसलिए छोटा जादूगर माँ की सेवा करने के लिए रुक गया था, इसलिए मातृभक्त था। और वह देश के लिए जेल जाना चाहता था, इसलिए वह देशभक्त भी है। आप कैसे कर सकते हैं छोटा जादू? ये तो हो गया प्रश्न बच्चों। 6 नंबर प्रश्न, छोटा जादूगर के चरित्र की विशेषताओं को लिखिए। तो छोटा जादूगर के चरित्र की जो विशेषताएं हैं, अभी आपने को मैंने दिखाया कि देखिए साहसी है, वह बहुत साहसी था, वह स्वावलंबी था, वह बहुत सा देशभक्त है, मातृभक्त है। तो इतनी सारी विशेषताएं हैं उस छोटे जादूगर के अंतर्गत। अपनी बीमार माँ की जरूरतों को पूरा करने के लिए दवाई खरीदता है, भोजन खरीदता है। वह एक स्वावलंबी लड़का है। वह स्वावलंबन की वाक्पटुता भी है उसके अंदर। वह स्वावलंबी है, वह किसी से कुछ भीख नहीं मांगता है, वह मेहनत करके खाता है और मेहनत करके निर्भीकता पूर्वक उसने लेखक से कहा कि आपने शरबत ना पिलाकर मुझे एक कुछ पैसे दे दिए होते तो उससे वह मुझे बहुत काम आता, मुझे बहुत प्रसन्नता होती। ऐसा वही करता है बच्चों जिसको बहुत अधिक ज़रूरत होती है, और हमें ऐसी चीज़ों को समझना ही होगा। ये चलते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि ये आपका भाषा संदर्भ यहाँ पर है। अस्तांचलगामी सूर्य की अंतिम किरण, इसको भी थोड़ा सा बता देती हूँ, बता तो दिया ही है। अस्तांचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। अस्तांचल के बाद गामी लगाकर अस्तांचल शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है अस्त होता हुआ। इस तरह गामी लगाकर कुछ और शब्द बनाए। देखिए गामी लगाकर बहुत सारा शब्द बन जाएगा बच्चों। उदयांचल गामी, अस्तांचल तो हो चुका है, पूर्वांचल गामी, उत्तरांचल गामी, दक्षिणांचल गामी और पश्चिमांचल गामी। आपको जो मन करे वो आंचल गामी बना सकते हैं लगा करके। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ, उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। आपको बच्चों मैंने पहले ही बता दिया है कि रुकावट यानी आवट प्रत्यय, आवट प्रत्यय, प्रत्यय, आवट प्रत्यय। ऊपर लिखे वाक्य में आए शब्द आकर्षित एवं रुकावट क्रमशः ईत एवं आवट प्रत्यय लगाकर बनते हैं, लगकर बनते हैं। आकर्ष प्लस ईत बराबर आकर्षित और रुक प्लस आवट बराबर रुकावट। अब प्रत्यय की परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। ऐसे प्रत्यय वे शब्द जो मूल शब्द के अंत में लगकर नया शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। पार्ट्स में आए प्रत्यय शब्दों को चुन करके मूल शब्द प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। तो मैंने आपको पहले ही पार्ट में बता दिया है कि ता प्रत्यय है, आवट प्रत्यय है, तो आप लोग फटाफट खोज लीजिएगा, वहां पर अंडरलाइन किए होंगे तो मिल जाएगा। अब अगला देखिए बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर संधि है, जो संधि यानी जोड़ होता है। पाठ में प्रत्यय वाले शब्दों को चुनकर ये तो हो चुका। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। उज्जवल शब्द उत प्लस ज्वल की संधि से बना, अतः उत प्लस ज्वल बराबर उज्जवल। यहाँ पर देखिए त जो है आधा त है वो पूरा त में ज में बदल जाएगा, क्योंकि प्लस के बाद जो भी अक्षर आधा लिखा हुआ है पहले वाला वही अक्षर बदल जाता है, उज्जवल हो जाएगा। फिर त के बाद यदि ज हो तो त ज में बदल जाता है। त के बाद यदि श हो तो त च में तथा श छ में बदल जाता है। त के बाद यदि च हो तो त च में बदल जाता है, और त के बाद यदि ल हो तो ल त ल में बदल जाता है। तो बच्चों ये आपने यहाँ पर देख लिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। सत जन, सत प्लस जन बराबर सज्जन। एक एक लिखूंगी फिर मिटा दूंगी। सज्जन, देखिए मिटा देती हूँ बच्चों इसको। दूसरा है उत प्लस लास, उत प्लस लास बराबर होता है उल्लास, उल्लास। तीसरा है बच्चों उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। देखिए तीसरा नंबर है उत प्लस, उत प्लस
चारण, हलंत रहेगा, फिर से मिटा के लिख देते, उत हलंत प्लस चारण बनेगा उच्चारण। ऐसे उच्चा, दो चमया र ड़, उच्चारण। और अगला है बच्चों उत प्लस लेख। उत प्लस लेख का बन जाएगा, देखिए बता देती हूँ, उल्लेख। उल्लेख। उत प्लस श्वास, उच्छ वा श, ताला विषय, उच्छ्वास, ये बन जाएगा ऐसा। ऊ है बच्चों, ये ई नहीं समझिएगा। और देखिए यहाँ पर लिखा है, कुछ करने को होटल में काम करने वाले बच्चों या ठेले लगाने वाले बच्चों के जीवन पर एक अनुच्छेद लिखिए और अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। और जयशंकर प्रसाद की जीवनी के बारे में दिया बच्चों, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया। चलिए बच्चों, इस पाठ को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको सारे प्रश्नों का उत्तर, भाषा, संदर्भ सब कुछ समझ में आ गया होगा। मेरा एक वीडियो और है जिस पर मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है छोटा जादूगर पर, और ये जितने भी बुक वाले चैप्टर हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर है, वो सारे क्वेश्चन आंसर मैंने छोटा जादूगर का एक अलग वीडियो बना दिया है। छोटा जादूगर का एक रीडिंग चैप्टर का लिए, रीडिंग एबिलिटी के लिए मैंने वीडियो बना दिया है। अब ये मेरा तीसरा वीडियो है। इस पर अगर मुझे ज़रूरत लगेगी, किसी ने अगर कहा, तो मैं इसका क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो इतने से ही काम हो जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, इसको मैं समाप्त करती हूँ। और तब तक के लिए, आप इतनी देर से मेरे साथ जुड़े थे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे चलते चलते इतना जरूर कहूँगी कि प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए और मेरा बनाने का उद्देश्य भी सार्थक हो जाएगा। आपके किसी दोस्त के, आपके अगर काम आ सकूं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो बच्चों, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।